हम भी जब छोटे थे तो इस तरीके से घुमाया करते थे और ये इस तरीके से काम करता है। देखिए आज ऑटोमेटिक का दौर है और ऑटोमेटिक के दौर में इस तरीके के खिलौने जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं हमारे देश से, हमारे समाज से। टॉयज आते हैं, इसमें बच्चे घुस जाते हैं। पहले बच्चे इसी चलना सीखते थे। ये इस तरीके से बनता है। देखिए ये सब कुछ आपको आज ऐसी परंपरा में सिर्फ इन मेलों में मिलेगा आपको, और इसके अतिरिक्त आपको ये सारी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। ये बच्चों के लिए चक्की है खेलने के लिए। इसमें अच्छा ये ऐसे चाक बना हुआ है, ये पूरा ऐसे बच्चे इसमें खेलते हैं। ये चीजें अब शहर में तो नहीं मिलेंगी, इसे खरीदने के लिए मेलों में ही आदमी को आना पड़ता है। ये खरगोश है और ऐसे ही तमाम चिड़िए और ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। ये सिर्फ मेलों में ही मेले में देखने को मिलता है। रामलीला वगैरह मेला होता है उसमें देखते हैं। इसी में देखते हैं। गधा है, ये धनुष है। ये कहीं आपको मेलों के अतिरिक्त कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये इस तरीके का जो कुछ आप सामान यहाँ पे देखते हैं, ये तलवार है, त्रिशूल है, ये सब चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा ही देश एक ऐसा है पूरे विश्व में जो तमाम तरीके की विविधताओं से, अलग अलग रीति रिवाजों से भरा हुआ देश है। ये दशहरे का आयोजन है यहाँ बरेली के हार्टमैन कॉलेज के ग्राउंड में। और आप देखिए यहाँ पर तमाम तरीके के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं और उन परंपराओं को देखना चाहते हैं जो पुरातन समय से या बहुत पुराने समय से हमारे बुजुर्गों ने स्थापित की थी। ऐसी परंपराएं आज भी जीवित हैं। अगर आपको वास्तव में किसी हिंदुस्तान को देखना है और हिंदुस्तान की वास्तविकता को देखना है तो आपको रूरल में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, देहात में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से चीजों को संजोया था। वो परंपराएं आज भी कहीं ना कहीं कायम है। इस फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर की दुनिया है। ये देखिए इस तरीके की ये चिड़िए हैं, ये आपको कहीं मॉल में, कहीं बिग बाजार में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ इस तरीके के जो मेलों के आयोजन आपको मिलेंगे में बजाने वाले कुछ आइटम हैं, ये आपको बड़े से बड़े बाजारों में, बड़े से बड़े मॉल में देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारे देश की खास बात है। मैं यहाँ और भी चीज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो आपने कभी कहीं देखी नहीं होंगी। उस तमाम चीजों को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले के समय में हाथों पर टैटू बनाए जाते थे। भैया टैटू कौन बना रहे हैं यहाँ पे? इस तरीके से देखिए यहाँ पर, ये जिसे आज हम टैटू कहते हैं, ये पुराने करीब 30-40 साल 50 साल से इस तरीके से ये मशीन होती है जिससे टैटू बनाए जाते थे। और आज भी ऐसी ही मशीनों से टैटू बनाए जाते हैं। ये क्या है भैया? झूमर है। ये बहुत पुराने समय से ऐसे बिकते हैं। आज दौर बदल चुका है, इसे फेंगसुई के तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं। ये झूमर है। कहीं वो सब चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ टैटू बन रहे हैं जिसे आज हम लोग टैटू कहते हैं। भैया ये तो मेलों में बहुत सालों से पहले बनता आ रहा होगा, ये सब कुछ टैटू इन्होंने बनाया है इस तरीके से। पहले हमने बहुत बुजुर्गों के हाथों में कुछ ना कुछ गुदा हुआ देखा है, वो ऐसे ही मेलों की देन है। और आज जो आप टैटू देखते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं ऐसी परंपराओं की देन है। पहले इस तरीके से हाथों पर लोग गुदवा लिया करते थे नाम अपना, जिसको आज हमने टैटू का नाम देना शुरू कर दिया है। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये सारी चीजें हैं मेले में जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो गांव देहात से आते हैं बच्चे, वो इस तरीके की इन खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आज परंपराएं बदल चुकी हैं। आज के जो बच्चे हैं शहर के, वो बदल चुके हैं। उन्हें नए और मॉडर्न और ऑटोमेटिक खिलौनों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन ये सब कुछ जो आपको देखने को मिलेगा ये यही मेलों में दिखेगा। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए इस तरीके के यहाँ पे खिलौने हैं। ये भैया घूमता जरा दिखाइए, दिखाना इसको चला के। ये सब कुछ आपको ऐसे ही मेलों में दिखेगा। पुराने समय में बच्चे, हम भी जब छोटे थे तो इस तरीके से घुमाया करते थे और ये इस तरीके से काम करता है। देखिए आज ऑटोमेटिक का दौर है और ऑटोमेटिक के दौर में इस तरीके के खिलौने जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं हमारे देश से, हमारे समाज से। ये ऐसे घूमते हैं, ऐसे चलता है और ये घूमते, ये भी एक टेक्नोलॉजी थी उस जमाने की, एक टेक्निक थी ये। और ये भैया क्या है, ये छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, हाँ आज बच्चों की ट्राई साइकिल आती है, कोई छोटे छोटे टॉयज आते हैं, इसमें बच्चे घुस जाते हैं। पहले बच्चे इसी चलना सीखते थे। ये इस तरीके से बनता है। देखिए ये सब कुछ आपको आज ऐसी परंपरा में सिर्फ इन मेलों में मिलेगा आपको, और इसके अतिरिक्त आपको ये सारी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। पूरे जो कुछ बच्चे शहर के ऐसे हैं, अधिकतम बच्चे जिन्होंने ऐसा जीवन कभी देखा नहीं होगा, इस तरीके के यहाँ खिलौने हैं। और हम भी जब कभी छोटे थे, चाचा अब ये खिलौने बिकते हैं क्या नहीं बिकते हैं? अभी बिकते हैं खिलौने, ये बच्चे खरीदते हैं? तो शहर के बच्चे तो खरीदते नहीं होंगे इसे। देखिए ऐसे ऐसे चलते हैं ये इस तरीके से।
और ये बहुत, मुझे लगता है ये सैकड़ों साल पहले की ये परंपरा रही होगी। ये क्या है ये बच्चों के लिए चक्की है खेलने के लिए। इसमें अच्छा ये ऐसे चाक बना हुआ है ये पूरा, ऐसे बच्चे इसमें खेलते हैं। ये चीजें अब शहर में तो नहीं मिलेंगी, इसे खरीदने के लिए मेलों में ही आदमी को आना पड़ता है। इस तरीके के खिलौने हैं, देखिए आप, ये सब कुछ सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। आपको दुनिया में आप कहीं घुमाइए, ये सारी चीजें आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो मेले लगते हैं, जो मेले हमारे गांव से, हमारी परंपराओं से स्थापित हैं, उन मेलों में ही इस तरीके के खिलौने आपको मिलेंगे। ये खरगोश है और ऐसे ही तमाम चिड़िए और ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। ये अब बिक रहे हैं क्या भैया? लोग खरीदते हैं ये हाँ जी, चीजें? हाँ हाँ, आपको ये लगता है हाँ ये खरीदते हैं ये शहर के सब। बच्चे खरीदते हैं, गांव के खरीद? ना शहर के ही खरीदते हैं सर। शहर के बच्चों ने हाँ को तो ये सब कुछ देखने को ही नहीं मिलता उन्हें कभी, ये हाँ, सिर्फ ये मेलों हाँ में ही देखने को मेले में देखने को मिलता है, रामलीला वगैरह मेला होता है उसमें देखते हैं ये। इसी में देखते हैं। हाँ हाँ इस जी। तरीके से गुल्लक हुआ करती थी, और हाँ इस गुल्लक में पैसे रखते हैं और फिर इस गुल्लक जब भर जाती है तो उसको फोड़कर पैसे निकाले जाते थे। ऐसा रहा है। ये देखिए ये कप बने हैं चाय पीने के लिए। ये सब कुछ, यही विविधता है हमारे देश की, यही हमारी पुरातन परंपरा है कि हम लोग इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। वो सारी चीजें आपको जो कहीं नहीं मिलेंगी वो यहाँ मिल जाएंगी। इस तरीके के दिए हैं, आजकल हमने पीतल के और बहुत एंटीक से दिए देखते हैं। ये भी हमें दिवाली और इस रामलीला के समय में ही देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदते हैं चीजों को। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब कुछ आपको इन मेलों में ही मिलेगा, ये शहर में नहीं मिलेगा। और मॉल में अगर आप जाते हैं तो ये जो मक्का आप खा रहे हैं, ये मक्का आपको 100 रुपए की मिलेगी, जो यहाँ 10 रुपए की मिलती है। अच्छी सी पैकिंग में आपको पीवीआर में ये दे दी जाती है मॉल में। 100 रुपए या 50 रुपए की, यहाँ 10 रुपए की है, और उससे ज्यादा मक्का है। यही यही हमारी खास बात है, यही यहाँ की गांव देहात, हमारा असली हिंदुस्तान है, ये उसकी खास बातें हैं। सब कुछ मिट्टी का है, इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है किसी तरीके का। आज जो हम डिस्पोजल यूज करने लगे हैं, तरीके के आइटम यूज करने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बनाते हैं। और यहाँ पर इतने दिए हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, जो कि अगर कभी वेस्ट भी हो जाएंगे तो फिर उससे कोई किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। अब जो खिलौने आते हैं वो प्लास्टिक के हैं, टेक्निकल खिलौने हैं, जो दिक्कत भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के हैं, ये गदा है, ये धनुष है। ये कहीं आपको मेलों के अतिरिक्त कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये इस तरीके का जो कुछ आप सामान यहाँ पे देखते हैं, ये तलवार है, त्रिशूल है, ये सब चीजें विलुप्त होती जा रही हैं हमारे शहरों से, हमारे मॉलों से। हमारी बड़ी बड़ी जगह पे ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये एक परंपरा का एक हिस्सा था जो आज विलुप्त होता जा रहा है। भैया कितने सालों से आप काम करते हुए? सर मैं यहाँ लगभग 8-10 सालों से काम करता हूँ इसमें। तो आप ये सारी चीजें, जो धनुष है, गदा है, तलवार है, ये चीज खुद बनाते हो? हाँ, कुछ खुद बनाता हूँ, कुछ कच्चा माल आता है बाहर से, दिल्ली वगैरह से। आज से 8-10 साल पहले जो लोग इसे खरीदते थे और आज भी कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ फर्क पड़ा है इसमें? हाँ जी, फर्क तो पड़ा है, पर फिर भी मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। माल तो महंगा हुआ है, मगर आमदनी बिल्कुल नहीं। ले लेते हैं बच्चे? जी मतलब आज बच्चे जो हैं वो छोटे मोबाइल में ज्यादा व्यस्त हैं, तो इन चीजों को कम तवज्जो देते हैं। जी बिल्कुल। पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, तो तीर कमान का इस्तेमाल कर लेते थे। अब छोटे छोटे घर रह गए, ये तीर सब चलाना बंद कर दिए बच्चे। जी हाँ, अब तो ज्यादातर बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं और खिलौनों की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं। ये खिलौनों ने बच्चों का जीवन जो है वो खत्म कर दिया है। माफ करिएगा, मोबाइल ने बच्चों का वो जो बचपना था, वो जो जीवन था, वो खत्म कर दिया। ये सारी चीजें हैं, ये बजती है भैया, ये बजाने की होती है, ये बजती है, ये सब बजने वाली चीजें हैं जो आज हमारे यहाँ से बिल्कुल खत्म सी हो चुकी हैं। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमारे शहर के 90% बच्चों ने देखी नहीं है, जो कभी इस तरीके के मेलों में नहीं आए, उन्होंने सारी चीजें कभी नहीं देखी हैं। और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि परंपरा हमारे देश की रही है पुरातन समय से। गांव देहात जो असली भारत है वो ऐसा हुआ करता था। देखिए ये मेले में है असली आत्मनिर्भर भारत। ये छोटा सा बच्चा है और ये यहाँ पर गुब्बारे बेच रहा है। 10 रुपए गुब्बारा बेटा है? कितने गुब्बारे बिक गए? बिक रहे हैं गुब्बारे? अभी नहीं बिके, अभी लगाई है दुकान। अभी लगाइए। ये है आत्मनिर्भर भारत। ये बच्चे इस तरीके से इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी साइकिल पे आकर। इस बच्चे ने ये पेटी रख रखी है और ये गुब्बारे यहाँ पर बेच रहा है। ये सब कुछ आपको जो है वो धरातल पे दिखेगा। ये बच्चा है, ये इस तरीके से बेच रहा है। यही एक जमीनी हकीकत है आत्मनिर्भर भारत की। ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना चाहते हैं बच्चे। और देखिए इस तरीके से यहाँ ये चश्मों का
इंतजाम है, पूरी दुकानें लगी हैं, इस तरीके की दुकानें हैं। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ इन मेलों में देखने को मिलेगा, जो हिंदुस्तान की, हमारे देश की असली हकीकत है। यही परंपरा को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं हमारी, और इस परंपरा को दिखाने का ये काम कर रहे हैं।